हाँ जी। हाँ जी बोलो। मैं बोले 4 दिन से मेरे को पीर दिख रहे हैं जो जल में रहते हैं मछली में। शादी से? नहीं नहीं, अभी शादी से नहीं, अभी मुझे दिख रहे हैं 4 दिन से। 4 दिन से? हाँ, अच्छा। पहले घर पे थे उनके तो है रहमत, मतलब मुझे हाँ दिख उधर रहे आपके ससुराल में है फिर? हैं। मेरे मायके में भी है। मायके में भी है? हमारे ना जैसे हम भाई बहन है ना, जब हाँ हुए जी थे हाँ ना तो जी। हम मजार से ही मांगे गए थे। तो हमारे पापा जब थे तो हम चादर चढ़ाते थे ठीक है। कलकत्ते। उनका बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ, मरेलकोट में भी चढ़ता था। ठीक है। तो अभी मुझे 4 दिन से मतलब दिख रहे हैं। कभी वो पानी में जो पीर बाबा हैं वो भी, जो घोड़े में सवार हैं वो भी, मेरे को दोनों एक साथ दिखते हैं। आप जब आए थे चौकी पे यहाँ पे, तभी दिख रहे थे। क्या है ना, तब आपको क्या बताया गया था? बताया गया ना कुछ कार्य ख्वाजा पे? जी 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 जी। बताया गया, किया है आपने? जी हो गया? जी। बस कोई बात नहीं फिर। मतलब 4 दिन से रेगुलर तो मतलब। तब से जोत लगाने लगे हो कि जोत पहले से लगा रहे हो आप? नहीं नहीं, जोत तो वो शुरू से कवारेपन से ही वो लगा रहे लगा थे। रहे हो? कौन लगा रहे हैं? वही आप? लगाते, आपके मैं भी लगा हस्बैंड लेती। लगा रहे हैं? जी, मैं भी ठीक लगाती है हूँ। ठीक है ठीक है। मैं जब पहले थी ना तो पहले भी लगाती थी अपने घर में। ठीक है, तो बाबा जी की मेहर है। तो ये जो आप शाम को मोनी लेके आए हो, 1 महीना हो गया? मोहिनी थे तो पहले, मतलब अब 1 महीने नहीं से। तो मूर्ति हाँ, तो नहीं एक लेके आए थे, महीने, नहीं फोटो नहीं, फोटो? 1 महीने से, एक जनवरी से। कहाँ से लेके आए हो? पटियाले से। ये जो नया साल है जी जी यहाँ जी से? जी जी। तो तब से आपका काम बंद चल रहा है कि पहले से ही? नहीं नहीं, काम तो बंद बहुत पहले से। बहुत पहले से चल रहा बहुत है? पहले से बंद। तो क्या दिक्कत आ रही है, बताओ क्या हुआ अभी? मतलब माता रानी नहीं आ रही, क्या नहीं हो रहा नहीं, है? माता रानी तो आ रही बैठे बैठे। अब तो वो एनी टाइम मेरे को अब पता लगता है कि हाँ माता जी आ रही मेरे है? साथ पहले है। रुक गई थी आपकी? पहले एक बार रुक गई थी। तो फिर जब आप इधर आए थे दरबार में भी, मेरी रुक गई है, मुझे आ नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है। नहीं, पहले एक बार 2 दिन के लिए घर पे, जब हमारे गुरुजी एक थे ना कलकत्ते से, तब 1 दिन के लिए मैं बहुत परेशान हो गई थी, रुक गए थे। तो उस समय ना चौंकी आई थी बहुत मुश्किल से। वो उन्होंने अपना जो भी उनका, तो मुझे पता भी नहीं वो जो बोलते हैं संस्कृत में। ठीक। तो आई थी तो बोला कि मेरे को यहाँ पे ना ना बांधोगे ना रोक सकता कोई, क्योंकि साक्षात मैं माँ बैठी हुई हूँ, विराजमान हूँ। तो मैं बोले चलो अच्छी बात है। चौंकी तो नहीं रुकी है, अब तो जो आगे से ज़्यादा ही, मतलब कहीं भी बैठो हूँ तो दिखता है। पर ये मैं पीर बाबा के बारे में जानना चाहती हूँ कि कहीं कुछ मांग रही है, कुछ कहना चाहते हैं। वो 4 दिन से मेरे को दिख रहे हैं, साक्षात मेरे को दिखते। 11 फुट के लंबे से हैं वो, और हरे रंग का वो उसने ऐसे करके डाला हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप उनकी न्याज बना के चढ़ा दो, वीरवार को प्रसाद रहो, नहीं तो पीली बर्फी का भोग लगा दो, ठीक है, बांट दो। मजार में हाँ, जाके। बाजार में जाके, घर पे भी अगर जो चिराग लग रहा है चिरागों पे दो। जी ठीक। आप तो गद्दी लगा रहे हो ना? जी अभी थोड़े दिन के लिए ना आप गद्दी बंद करो अपनी। जी, मैं वचन नहीं करती अब। हाँ बिल्कुल नहीं करना आपने, बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, जब तक आपको वो पूरा अच्छी तरह से आप भर ना जाओ। हाँ जी जी। पहले अपना बैलेंस बना लो, बैंक बैलेंस जोड़ जी लो, जी। फिर उसके बाद बांटना शुरू करो। अभी बैंक बैलेंस तो खाली पड़ा है, तो हम बांटी जा रहे हैं। पहले था ना, जैसे जैसे ये दरबार है ऐसे ही दरबार है। तो मैं ना दरबार वाले घर पे ही सोती थी, क्योंकि मुझे ना ऐसा हो गया था कि मैं कहीं भी जाऊं मुझे दरबार में आना ही है। तो पीछे भी कमरा है, फिर भी मैं दरबार में ही सोती थी। पर आपने उस दिन बोला था दरबार में कोई नहीं सोता, तो मैं नहीं सो रही हूँ। पर मेरे को ऐसे खिंच पड़ती है रात को कि माँ बोल रही है कि तुम आती क्यों नहीं इधर, बैठो मेरे पास में आके। मैं खुद ही नर्वस हो जाती हूँ कि तो बैठा करो ना, थोड़ी देर जाके बैठ जाया करो, फिर माँ को सुला के आ जाया करो। सुला के आ जाती हूँ, फिर मेरे को आवाज़ें लगती हैं कि तू उधर क्यों सो रही है, मेरे को इधर छोड़ के। तो फिर पति के पास तो सोना है ना। अब गृहस्थ जीवन में है ना भी। शनिवार मंगलवार सो जाती। हाँ, पर नहीं सोना चाहिए ना, मंदिर में मना। नहीं सोना चाहिए। तो क्यों वचन नहीं लिए आपने माँ से? वचनों में माँ को रखना चाहिए ना बेटा। वचन में लिए थे, पर उन्होंने जब एक बार आई थी ना वहाँ पे हमारे यहाँ घर पे, तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे हर चीज में क्यों तुम बांध रही हो। ये दीदी भी थी उस टाइम। हाँ, बोलते मुझे हर चीज में हर चीज में मत बांधो। तो फिर वही मैं कह रही हूँ ना बेटा, हर चीज में नहीं। माँ का एक अलग स्थान होता है, अलग उनकी, जैसे हम लोगों की बच्चों के, हमारे घर पे भी देखो हमारे बच्चों के रूम अलग अलग होते हैं, प्राइवेसी होती है ना हस्बैंड की, बच्चे की। अब जो मेरी संगत आ रही है वो मेरे पास है, यहाँ पे आएंगी, एकदम से कोई ऊपर रूम में नहीं चला जाएगा, कोई खास ही होगा जो रूम में मैं लेके जाऊंगी, है ना। अब रात में मैं किसी भी टाइम खड़खड़ा, अब ये मंदिर का दरवाजा तो हमेशा खुला होता है, हर कोई आ सकता है। लेकिन जब हमने माँ को, उनको भी मैंने विश्राम कराना है, तो मुझे उनको भी प्राइवेसी चाहिए, तो बंद कर दो। हाँ, 11 बजे तक खोलो, पर्दा लगा कर दोपहर सुबह भी, दिन में 12 बजे तक आप खुला रखो। 12 बजे तक हर कोई आ जाए जा सके। 4 बजे फिर बंद खोल दो, माँ को उठाओ, माँ को, उनको 1-2 घंटा दो सोने के लिए।
तो कहीं भी चले जाओ आप, माँ के साथ कोई नहीं सोएगा, उनका रूम अकेला ही होगा, उनको अलग ही चाहिए। मुझे कहीं नहीं देवी देवता वो अकेले ही रहते हैं। कहीं नहीं, मतलब एक रात भी कहीं बाहर नहीं रह पाती मैं कलकत्ते गई थी यहाँ से, अच्छी भली गई, ट्रेन से उतरा, घर गई, घर में एक रात जिस दिन था उस दिन ये भैया कलकत्ते से है, बांग्लादेश से है, बंगाल से है नहीं ये? नहीं, बांग्लादेश से नहीं, कलकत्ते से कलकत्ते से हो मैन आप? हाँ, वेस्ट बंगाल से। हाँ जी हाँ जी। तो घर गई और अचानक से मेरे दोनों पैर ऐसे ऐसे फूल गए, चल ही नहीं पा रही थी। जब वहाँ से मेरे को 15-20 दिन लग गए थे, जब वहाँ से मैं ट्रेन में वहाँ इधर के लिए बैठी तो मेरे पैर के दर्द भी नहीं थे, ना मेरे सोज थे, कहीं नहीं जाने देती। मैं तो मायके भी नहीं जा पाती, जगरांव भी नहीं जा पाती। तो विराजमान किया, तो आप क्या समझते हो कि हमने माँ को विराजमान करके हम उनको अकेला छोड़ के कहीं भी चले जाएं? ऐसा नहीं होता है। कहीं भी नहीं। तो एक बंदे को छोड़ के जाओ ना वहाँ पे, उनकी है ना रक्षा के लिए, देखने के लिए। अब ऐसे ही हम चले जाए, तभी तो ये वचनों में बेटा वचन लेने पड़ते हैं माँ से कि माँ अगर मैं जा रही हूँ, मैं अगर कहीं निकलती हूँ ना घर से बाहर, तो मैं माँ को बोल के जा रही हूँ कि माँ, अगर मैं शादी में भी जा रही हूँ भैया 1-2 घंटे के लिए, माँ ये भोग प्रसाद आपका निकाल के रख दिया, आपको जो खाना होगा आप खा लेना, मैं जा रही हूँ, अभी मैं जाके आती हूँ। फिर मैं वापस आके बोलती हूँ दरवाज़ा खोल के, माँ मैं आ गई हूँ, ठीक है। अगर दरबार में मैं जा रही हूँ, माँ मैं आपके दरबार में जा रही हूँ, चाहे मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ, चाहे मैं पटियाले जा रही हूँ, तो एक बंदा घर पे होता है इनकी सेवा के लिए, भोग प्रसाद तो दे ही देता है कोई ना कोई। अगर नहीं कोई है तो आप इकट्ठा इतने दिन का जितना रोज लगाते हो उतना एक इकट्ठा आप भोग निकाल के रख जाओ, कि 3 दिन लगेंगे तो 3 दिन का भोग प्रसाद रख जाओ, लोटा भर के जल का रख जाओ कि माँ ये आपका भोग प्रसाद है, मुझे इतने दिन लगेंगे, मैं क्योंकि परेशानी ये हो जाती है कोई नहीं है। वैसा तो जब पक्की स्थापना होती है ना तो उनको अकेला छोड़ना ही नहीं पड़ता बेटा, किसी ना किसी को सेवा में छोड़ के जाओ। हमारा तो घर के टोगी तो फिर क्यों रखाया आपने? इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना बेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ये साक्षात विराजमान हो जाते हैं। बिल्कुल। ये हमारा जैसे कि एक घर का जीव है, हमारे साथ साथ रहते हैं। फिर ये साथ लेके जाना तो साथ लेके चले जाओ, साथ लेके जा सकते हो, नहीं कर सकते हम उतने विधि विधान। पहले तो ऐसे था ना, जैसे रात को दिन को मैं अकेली घर पे रहती हूँ, हाँ बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत छन मुश्किल। छन 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 छन, सोने नहीं देती, जीने नहीं देगी। देखो ऐसे हो जाता है ना बेटा, कोई चीज़ अब हम गुरु नहीं थे हमारे भी पहले भैया, तो हमारे गुरु ने कुछ शिक्षा ही नहीं दी थी, हमें पता ही नहीं था। तो माँ आ गई, जब माँ आ जाती है तो इतना ज्ञान नहीं था। अब तो मैं बैठी हूँ ना आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। कहीं भी चले जाओ दरबार में, आपको इतना टाइम कोई नहीं देगा, चाहे आप लाखों रुपया दे दो। ये 16 आने सच्ची बात है भाई, सच कह रही हूँ मैं। इतना टाइम कोई किसी बच्चे को नहीं देता, ना ही होता है उनके पास, ठीक है बेटा। और ना ही कोई इतने अच्छे से समझाता है। अगला आपको गुरु मंत्र भी दे देगा ना, तो सिर्फ गुरु मंत्र देगा भी, हाँ जी ये भोग दे देना, ये प्रसाद, उसके बाद तू जाने तेरा काम जाने। कोई गुरुओं के पास नहीं जाता, गुरु शिष्य के पास नहीं आते। मैं तो फिर भी नज़दीक हूँ, आप आ सकते हो, मैं देती हूँ बच्चों को टाइम। चलो अभी मैं फ्री हूँ, बाकी पता नहीं माँ माई की इच्छा है कहाँ से कहाँ पहुँचा दे तो अलग बात है, ठीक है बेटा। तो क्योंकि मैं बहुत भटकी हूँ, मुझे नहीं ज्ञान था। तो एक जैसे कि हमने अकेले में रहना है या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है, वैसे फैमिली है, गृहस्थ जीवन में सबकी अलग अलग लाइन होती है। ये लाइन जैसे गृहस्थ जीवन में भी भगवान को रखना कैसे है ना, गृहस्थ जीवन में बहुत औखा हो जाता है। हर समय आप माँ को लेके, अगर माँ को लेके आप बैठे हो, लेटे हो, जो भी है, ठीक है बाबू, तो आप खुद सोचो ना फिर, माँ जो जब माँ होगी आपके अंदर तो कैसे आपका हस्बैंड भी आपको टच कैसे कर सकता है? मैं तो ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे ऊपर उठा देती थी, ऐसा ही होता समझ है, गए? ऐसा ऐसे गर्दन पकड़ के ना ऐसे ऊपर उठा देती थी, इतने बड़े मोटे बंदे को मैं उठा देती थी, तो उठा के ना बाहर फेंक दूंगी। अब ये चीज मैं तो फिर मुझे याद भी नहीं रहता था मैंने बोला सुबह ही आके याद आता था मुझे, मैंने बोला ये शब्द। कहते तुमने मुझे ऐसे बोला, मैं कहा मैंने कब बोला, मुझे तो याद ही नहीं मैंने आपको कब बोला ये शब्द। तो इसको चीज़ को हमको साइड पे रख के उनको ये लाइन चलानी बेटा बहुत औखी होती है। उनको बहुत नियम से चलना पड़ता है, उनको लेने के साथ में। अगर माँ भवानी चल रही है तो उनको नियम से रखना पड़ता है, भी माँ आप यहाँ विराजो, ये आपका स्थान है। तो उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है, अरदास लगानी पड़ती है पहले, तो वो करा है अपने काम।
हाँ करते हैं। अरदास लगाई है? हाँ लगाई है। किसने बताया था आपको? वो गुरुजी ने बताया भी था। बताया था? हाँ बहुत सारी बातें, बहुत सारे मंत्र देके गए, पर मैं ना करते नहीं हो, फिर चलते क्यों नहीं अपने गुरु के कहने? नहीं, वो कुछ और मंत्र जैसे झाड़ा लगाने का और बहुत वो सारा, तो चलो वो अलग अलग, वो मैं बोल नहीं पाती ना, फिर वो हिंदी में लिखना पड़ता है, पंजाबी में लिखना पड़ता है, वो संस्कृत बोलते हैं, मंत्र उनका संस्कृत में है, तो वो मैं ठीक है। कर नहीं पाती। तो क्या चाहते हो फिर अब मेरे से, क्या चाहते हो आप? आपको पता है नहीं मुझे नहीं पता। मेरा भी नैया पार करवाओ। नैया पार करानी है। नैया पार कराने हैं कैसे? संयम लेके आए नैया पार। वो भी आ जाएंगे। वो भी आ जाएगा इसका सैया भी, है ना? सैया को तो नहीं कोई दिक्कत होगी आपके? वो तो मुझसे ज्यादा करते हैं। हाँ तो नैया तो पार लगानी पड़ेगी, नहीं तो भंवर में फिर क्या बीच भंवर में डूब जाओगे। उनको माझी तो चाहिए होता है ना पार लगाने हम के तो लिए। फिर भी लेट सेट करके कर देते हैं ना, उनको ऐसा हो गया है इस टाइम कि अगर वो 5 मिनट भी अगर लेट हो जाते हैं जोत बत्ती के लिए ना, तो उस पर टाइम रखा हुआ है आपने? नहीं, टाइम नहीं रखा है, उनकी आदत हो गई है, वो सोच हाँ अगर हम कहीं बैठे हैं ना, अगर इनको भोग नहीं लगा तो हमारी पता लग जाता है मुझे अभी वो भोग तो नहीं लगा। नींद से उठते नहीं है, कुछ आया कोई ज्ञानी, अभी तक जोत बत्ती नहीं हुई, तुमने अभी तक मंदिर नहीं साफ किया, फिर अच्छी बात है, वो तो अच्छी ऐसे बात है फिर, है ना? उनको इतना ज्यादा हो चुका है। इनके भी तो सैया ऐसे ही हैं, वो भी बहुत भक्ति करते हैं जी। ये रेखा जी हैं, ये तो आप इनको जानते होगे, ये मेरे शिष्य हैं। कुछ इनसे भी। और रेखा जी आप कैसे हो? कृपा है, कृपा। हाँ एक मैं बात बताना चाहती हूँ भाई, रेखा जी आई है आज मिठाई का डब्बा लेके और मेरे लिए सूट लेके। इनके बेटे ने आज कब कढ़ाई है गाड़ी? कल गाड़ी लेके आए हैं भैया। बोल सच्चे दरबार की जय। सब कुछ इस दरबार से इस दरबार से मिला है, तो माता रानी को भी बधाइयाँ हो। यहाँ पे कि तेरे घर जो तू सोचती वो भी आएगा। हाँ यहीं से, यहीं के वचन। यहीं के वचन है। आपको पता ही होगा कि आप जानते ही हो, बहुत पुरानी शिष्य है ये, सबसे पहले यही है और भी बच्चे, पर वो आते नहीं है, वो अलग बात है, आते नहीं है। कुछ वो गद्दार निकल गए हैं, गद्दारी कर रहे हैं, सच्ची बात है ये।